पीएम मोदी ने 42 लाख लोगों को दी सौगात। हिमाचल में अब होगा डोर टू डोर सर्वे। भारती सिंह और उनके पति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। अमित शाह ने दिल्ली में ज्यादा टेस्टिंग के दिए आदेश। राहुल गांधी ने यूपी की कानून व्यवस्था पर कसा तंज। पीएम मोदी ने विंध्याचल क्षेत्र के 42 लाख ग्रामीणों को एक बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने 5,555 करोड़ की 23 ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं का आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने कहा कि जब विंध्याचल के हजारों गांवों में पाइप से पानी पहुंचेगा तो इससे भी इस क्षेत्र के मासूम बच्चों का स्वास्थ्य सुधरेगा, उनका शारीरिक और मानसिक विकास और बेहतर होगा। आपको बता दें कि इस परियोजना के शुरू होने के बाद 42 लाख लोगों की पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए अब हिमाचल सरकार ने 25 नवंबर से 27 दिसंबर के बीच कोविड-19 के रोगियों की पहचान के लिए डोर टू डोर सर्वे कराने का ऐलान किया है। इसके लिए 800 टीम बनाई गई है। हर टीम में 2-2 सदस्य होंगे। इसी के साथ साथ टीबी, कुष्ठ रोग, शुगर और हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों की पहचान के लिए भी ये सर्वे होगा। इसी के साथ अब से शिमला के सभी बाजारों को रविवार को बंद रखने का भी ऐलान किया गया है। ड्रग मामले में मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया की गिरफ्तारी के बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जिसमें भारती को बायकुला जेल तो वहीं हर्ष को तलोजा जेल भेजा गया। वो दोनों वहां 4 दिसंबर तक रहेंगे। हालांकि उनके वकील ने दोनों की जमानत की अर्जी डाली है, जिसकी सुनवाई 23 नवंबर को मजिस्ट्रेट अदालत में होगी। आपको बता दें कि एक ड्रग पेडलर ने भारती और हर्ष के ड्रग मामले में शामिल होने का खुलासा किया था। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में ज्यादा संख्या में कोरोना टेस्टिंग करने के निर्देश दिए हैं। इस कारण पहली बार दिल्ली में RT-PCR टेस्टिंग रैपिड एंटीजन टेस्टिंग को पार कर गई है। साथ ही 250 वेंटिलेटर भी DRDO को सौंपे गए हैं। दिल्ली में घर घर जाकर कोरोना टेस्टिंग की जा रही है। साथ ही एम्स ने भी 207 जूनियर डॉक्टरों की बहाली की है, ताकि इस संकट में मरीजों को जल्दी इलाज मिले। पाकिस्तान की ओर से लगातार भारत में घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। अब तक आतंकियों को घुसपैठ में मदद करने वाले पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन के जरिए सीमा में घुसपैठ की कोशिश की है। पाकिस्तान का ड्रोन मेंढर और मनकोट सेक्टर में दिखाई दिया है, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। इसी के साथ ही पाकिस्तान की ओर से पुंछ सेक्टर में लगातार करीब 3.25 घंटे तक फायरिंग की गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती के साथ हुए कथित बलात्कार को लेकर यूपी की कानून व्यवस्था पर तंज कसा है। हाथरस कांड में पुलिस की भूमिका को राहुल गांधी ने गुंडाराज में वर्दी की गुंडागर्दी का एक और उदाहरण कहा है। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने हाथरस कांड पर 16 पन्नों की जांच रिपोर्ट जारी की है, जिसमें ये कहा गया कि पीड़िता को अलीगढ़ भेजा जाना एक साजिश का हिस्सा था। रिकवर होने के बावजूद भी उसे दिल्ली क्यों भेजा गया, इसका जवाब किसी ने नहीं दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार तीसरे दिन बढ़ोतरी हुई है, जिसमें पेट्रोल 8 पैसे प्रति लीटर और डीजल 19 पैसे प्रति लीटर और महंगा हो गया है। हालांकि अब काफी समय बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ी है, जिसका असर भारतीय बाजार पर भी दिखने लगा है, जिस कारण करीब 2 महीने बाद दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ रहे साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल पुलिस अधिनियम संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के मुताबिक अब अगर कोई संचार के किसी भी माध्यम से किसी भी तरह की आपत्तिजनक जानकारी के जरिए किसी को धमकाने या फिर उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश करता है तो फिर 5 साल की कैद या 10,000 रुपए जुर्माना या फिर दोनों हो सकती है। हालांकि विपक्ष इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनने वाला बता रही है।
पाकिस्तान में कोरोना संक्रमण के फिर से तेजी पकड़ने के बाद अब पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने चिंता जताते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान में इसी तरह से संक्रमण बढ़ता रहा तो दोबारा से देशव्यापी लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। पाकिस्तानी पीएम ने कहा कि पूरी दुनिया कोरोना की दूसरी लहर को झेल रही है और ज्यादातर देश फिर से लॉकडाउन लगा चुके हैं, इसलिए अगर पाकिस्तान में भी जरूरत हुई तो फिर से संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच एक खुशखबरी आई है। अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी ने दावा किया है कि उन्होंने कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली है। कंपनी के मुताबिक वैक्सीन संक्रमण से बचाव में 94% तक प्रभावी है। इस वैक्सीन की कीमत 1854 से 2744 रुपए तक होगी। वैक्सीन के लिए यूरोपियन यूनियन ने भी कंपनी से डील की है और साल के अंत तक 2 करोड़ डोज तैयार करने को कहा है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।